आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने का। मेरी आज 4:15 बजे कराची की फ़्लाइट थी, जहाँ मुझे कराची के अवाम के पास जाकर हाज़िर होना था, उनके साथ वक्त बिताना था। NA 249 का जो इलेक्शन था मिफ्ता इस्माइल साहब का, उसमें अवाम के साथ कैंपेन में शामिल होना था। लेकिन क्योंकि कोरोना जो है वो उसमें बहुत पिछले चंद दिनों में उसमें बहुत तेज़ी आई है और हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे पैटर्न। तो अब क्योंकि जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर से भी जो म्यूटेटेड वायरस के आने के ख़तरात हैं, तो मैंने ये सोचा कि आवाम की सेफ्टी की खातिर और आवाम की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, NA 249 के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, कराची के अवाम की ज़िंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैंने अपना जो दौरा है वो मनसूख़ कर दिया, क्योंकि ये अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने की वजह बन सकता था। और एक इलेक्शन के लिए एक सियासी फ़ायदे के लिए मैं समझती हूँ कि ये मुनासिब नहीं था। तो बहुत मैंने सोचा समझा, मशावरत की, मियाँ साहब से लंदन मैंने बात की, शहबाज शरीफ साहब से मैंने मशवरा किया। सबका यही ख्याल था कि अवाम की ज़िंदगियाँ जो है वो हमारे लिए मुक़द्दम हैं, उनको हमें रिस्क में नहीं डालना चाहिए। और मैं पर्सनली जाना चाहती थी कराची। मैं बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी कराची के बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, बेटियों, माओं से, बेटियों से मिलने के लिए, बहनों से मिलने के लिए। और मैं ख़ुद वहाँ जाकर मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग नून उनके लिए क्या करना चाहती है, क्या लाना चाहती है, उनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियाँ लाना चाहती हैं, वो मैं ख़ुद उनके साथ जाकर बात करना चाहती थी। लेकिन मुझे उनकी सेहत और ज़िंदगी ज़्यादा मुक़द्दम है। लेकिन मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कराची के अवाम से, सिंध के अवाम से, ख़ुसूसन NA 249 के अवाम से ये अपील करना चाहती हूँ कि आपके जो मसाइल हैं, आपकी जो मुश्किलात हैं, उसका हल अगर किसी जमात के पास है, और अगर कोई ऐसी जमात है जो कराची की खिदमत करना चाहती है, कराची के मसाइल को हल करना चाहती है, कर चुकी है माजी में। आपने अमन देखा जब दहशतगर्दी थी और कराची में कोई बाहर नहीं निकल सकता था। मुस्लिम लीग नून ने माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उस अमन को बहाल किया। कराची में सरगर्मियाँ जो हैं उनको नॉर्मलाइज़ किया, आवाम की ज़िंदगियों में एक बेहतर तब्दीली आई। इसी तरह पंजाब में और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में जो तरक्याती काम हुए हैं, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, मैं ये चाहती हूँ कि वो कराची की भी तकदीर बने। और ख़ुसूसन अगर मैं 249 की ये बात करूँ तो वहाँ पर मैं बल्दिया के अवाम से ख़ुसूसी तौर पे मुखातिब हूँ कि मैं ये जानती हूँ कि आपके हलके के मसाइल क्या हैं। मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के NA 249 से, मैं उनके साथ मुसलसल दिन में कई मरतबा राब्ते में हूँ। और हमारी जो बाकी टीम है उनके थ्रू मुझे ये पता चलता रहता है कि हलके के क्या मसाइल हैं। वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का मसला है, और उसका जो वादे मुस्लिम लीग नून आज कर रही है, वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब जो कर रहे हैं वादे, वहाँ पर पानी का मसला हल करने के लिए, दीगर मसाइल हल करने के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर मिफ्ता इस्माइल के हक़ में फ़ैसला आता है, जो कि इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आएगा, तो NA 249 के जो अवाम हैं उनके मसाइल हल होंगे। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब एक बहुत माशाअल्लाह एक मेहनती और एक आला तालीम याफ्ता ब्राइट आदमी हैं, जिनको जब पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला कि वो अच्छी तब्दीलियाँ लेकर आए। और जिस तरह उन्होंने NA 249 के अवाम के साथ मिलकर दिन रात कैंपेन की है, मेरा ख्याल है कि अगर किसी की कैंपेन सक्सेसफुल है या अगर किसी ने आवाम के साथ इतना वक्त बिताया है, उनको रीच आउट किया है और इतनी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है, तो वो मिफ्ता इस्माइल के सर पे सेहरा है उसका। और
मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज वो जो वादे कराची के अवाम से कर रहे हैं, NA 249 के अवाम से कर रहे हैं, उनको मिफ्ता इस्माइल साहब और नवाज़ शरीफ साहब मिलकर पूरा करेंगे। तो कराची ने बहुत नाअहली भी देखी है, मसाइल का सामना भी किया है। तो मैं कराची के अवाम से आज ये अपील करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को वोट करें, अपनी तरक्की को वोट करें। आपका भी हक है, क्योंकि कराची हब है पाकिस्तान का, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से, बिज़नेस एक्टिविटी के हवाले से। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि अपने इस स्ट्रेंथ को पहचानें, मुस्लिम लीग नून को वोट करें, अपनी तरक्की को वोट करें और अपने मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2018 के इलेक्शंस में वहाँ से शहबाज शरीफ साहब जीत चुके थे और कई हज़ार की लीड से जीत चुके थे। फिर एक वोट चोरों ने डाका डाला उस इलेक्शन पर भी, पाकिस्तान के दीगर जगहों के इलेक्शन की तरह, और चंद 100 वोटों से धांधली करके शहबाज शरीफ साहब को हराया गया। और मुझे पता है कि आज भी NA 249 का दिल जो है वो नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ धड़कता है। तो मैं NA 249 के अवाम को ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि धांधली के ज़रिए जिसको आपके सरों पर मुसल्लत किया गया, उनकी कारकर्दगी भी आपने देखी। उन्होंने कभी आपके मसाइल में, आपकी मुश्किलात में, कभी उन्होंने आपके पास आकर आपका हाल नहीं पूछा। आपकी खिदमत तो दूर की बात है, उन्होंने कभी दोबारा उस हलके का रुख ही नहीं किया। और इस हुकूमत की तरह उन्होंने आवाम की खिदमत पे कोई तवज्जो नहीं रखी। तो कराची के साथ जो होना था वो हो गया। अब कराची के अवाम को अपनी तकदीर बदलने के लिए मुस्लिम लीग नून के हक़ में, नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में और मिफ्ता इस्माइल के हक़ में ये फ़ैसला करना चाहिए, ताकि मुस्लिम लीग नून आगे बढ़े और उनकी खिदमत में दिन रात एक करे और उनकी ज़िंदगियों में अच्छी तब्दीली लेकर आए। कराची जो है वहाँ पर नाअहली बहुत ज़्यादा देखी। अभी आपकी इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी, 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कराची के अंदर। तो आप क्या समझती हैं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नाकाम हुई है या पीपल्स पार्टी भी कराची में नाकाम हुई? मैंने जो बात करनी थी वो कर दी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। ये फ़ैसला आवाम का है कि उन्होंने किसको मूरद इल्ज़ाम ठहराना है। और मैंने जो बात मैं अपनी पार्टी का एजेंडा, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो, मैं कराची के अवाम के लिए क्या लाना चाहती हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब के थ्रू नवाज़ शरीफ साहब कराची के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह कराची की तरक्की दिल से वो चाहते हैं, मुझे वो बात करनी है। मुझे किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना। शुक्रिया। मेरा अभी अब लेट तो सेनेट के जो हुआ है उसके बाद मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। PDM आज भी उसी तरह है, खड़ी है, और उसका इजलास आपको पता है कि मौलाना साहब ने 26 अप्रैल को बुलाया है इस्लामाबाद में। तो रमज़ान शरीफ के बाद PDM अपनी जो नई स्ट्रैटेजी क्या बनाती है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, उसका फ़ैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। मुस्तकबिल बहुत रोशन है। उसका जो हालिया आपने देखा, PDM ने जो तहरीक चलाई वो भी बहुत कामयाब तहरीक थी। जिस तरह से PDM के जलसों के थ्रू, PDM की नैरेटिव के थ्रू, PDM के जो पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन थी उसके थ्रू, जिस तरह आवाम के जज्बात की, इस हुकूमत मुखालिफ जज्बात की जो आवाम में उबल रहे हैं और आवाम जिससे तंग आए पड़े, जिस तरह से PDM ने उसकी तर्जुमानी की, उससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके बाद ये हुकूमत के पाँव जमे नहीं। जिस तरह से पब्लिक ने बाहर निकलकर PDM के जलसों के अंदर और PDM के साथ अपना सपोर्ट शो की, उससे हुकूमत लरजती रही, कांपती रही और आज तक दोबारा संभलने में नहीं आई। तो वो भी एक कामयाब दौर था और इंशाअल्लाह आगे जो PDM फैसले करेगी वो भी आवाम की तवक्कुआत की ऐन तर्जुमानी होगी इंशाअल्लाह। क्या मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब मिलकर PDM के मामलात को चलाएंगे या फिर कौन लीड कौन करेगा?
30-40 साल से, मेरे ख्याल है जब मैं छोटी थी तब से मैं ये बातें सुन रही हूँ। नून से शीन निकलेगी, शीन से नून निकलेगी, ना नून से शीन निकली, ना शीन से नून निकली। वो निकल सकते ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब में जो ताल्लुक़ है और शरीफ फैमिली के अंदर जो वो एक दूसरे का जो जिस एहतराम और मोहब्बत और अकीदत में के रिश्ते से वो जुड़े हैं, इसका शायद अहाता या अंदाज़ा ऐसे लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है जो इसके साथ तवक्कुआत जोड़ के बैठे हुए हैं। और जहाँ तक सियासी बात है तो शहबाज शरीफ साहब का, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इस तरह से जेल में रहना और इतनी हिम्मत और हौसले से जेल काटना इस बात का सबूत है कि वो आज भी नवाज़ शरीफ के साथ उसी तरह खड़े हैं, जमात के साथ उसी तरह खड़े हैं और नवाज़ शरीफ को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। नवाज़ शरीफ साहब को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने पे तैयार नहीं हैं और अगर ज़रा से भी तैयार होते, थोड़ी सी भी अपनी आमादगी जाहिर करते तो आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते और आज वो यूं जेलों में ना पड़े होते। जब बहुत बहादुरी से 2 मरतबा जेल शहबाज साहब ने काटी और हमज़ा ने शायद सबसे लंबी जेल काटी है और इतने बहादुरी के साथ काटी है। तो जो समझते हैं कि वो दरार आ जाएगी या लाना चाहते हैं, ये उनकी विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंशाअल्लाह ताला नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूँ हैं और यूँ रहेंगे। मुखालिफिन को नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। मैडम बताएं, तोशाखाना केस के अंदर हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की जितनी जायदाद है उसको फरोख्त करना चाहती है। फिर उसके बाद कुछ रोज़ पहले यहाँ भी हमला किया गया और ये कहा गया कि हम जाती हमलों को मुस्मार करते हैं। क्या कहेंगे, ये कैसे हम करते हैं? जो आपने 2 सवाल पूछे। सबसे पहले तो तोशाखाना केस में आ जाए, मुझे इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है कि उनको जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, रातों रात जो कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ हुई, जिस तरह से हुई, वो एक बड़ी मुज़िका खेज़ बात थी। उसका एक ही मकसद था जो कि पाकिस्तान के अवाम अच्छे तरीके से जानते हैं, देख चुके हैं। उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का एक ही मकसद था कि नवाज़ शरीफ की सेहत जब इनको पता चला कि पहले से बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी रिस्यूम करने जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी दोबारा से लंदन से शुरू करने जा रहे हैं और वो पीडीएम के जलसों में तकारीर भी करेंगे, शिरकत भी करेंगे और उनकी जो पब्लिक अपील है वो भी सामने आएगी। तो ये बहुत बुरी तरह डर गए और इन्होंने पूरी कोशिश की कि मियाँ साहब को खींच के पाकिस्तान वापस लेके आएँ। उन्होंने बरतानिया से रब्ता किया, वहाँ से मायूसी हुई क्योंकि बरतानिया के जो इंसाफ है वो बिकता नहीं है। वहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ से जब इनको मायूसी का सामना हुआ तो यहाँ उन्होंने बड़े तरीके से उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो है वो पॉलिटिक्स करे, क्योंकि ये इतना डरते हैं नवाज़ शरीफ से कि ये वो बाहर बैठ के भी अफोर्ड नहीं कर सकते और सही डरते हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, मैं इनको इस बात में क्रेडिट देती हूँ कि सही डरते हैं। उसने नवाज़ शरीफ ने बाहर से बैठ के घर में घुस के इनको मारा और एक के बाद एक इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, अवाम की मदद से उसने बाहर बैठ के इनको हराया। डस्का में 2 दफ़ा इलेक्शन हुआ, 2 दफ़ा लोगों ने नवाज़ शरीफ के बयानिए पर न सिर्फ उसको माना, उस पर लब्बैक कहा और वोट की हुर्मत की हिफाजत की, इनके हल्क से अपनी सीट निकलवाई, वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़ा और दोबारा मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसला दिया। चाहे वो वज़ीराबाद का इलेक्शन हो, चाहे वो डस्का का 2 दफ़ा इलेक्शन हो, चाहे वो KPK में नौशहरा का इलेक्शन हो। ये लोगों ने नवाज़ शरीफ के इस मुल्क में ना होने के बावजूद नवाज़ शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा और अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज़ शरीफ के नाम पे वोट डाला। तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नवाज़ शरीफ लंदन में बैठा रहे और इनकी जो है वो इनको एक्सपोज करता रहे। और दूसरा, पाकिस्तान में भी जब नवाज़ शरीफ साहब थे या वो इनको लाना चाहते थे
वो इसलिए इनको नहीं लाना चाहते थे कि ये कोर्ट्स में जाएं, अपना केस फाइट करें, इसलिए कि उनको जेल की दीवारों के पीछे फेंक कर उनकी ज़बान बंद करना चाहते थे। और ज़बान बंद करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नवाज़ शरीफ अगर पॉलिटिकल अरीना में होगा, नवाज़ शरीफ अगर सियासी मैदान में होगा, तो ना इमरान खान की, ना सिलेक्टेड की, ना सिलेक्टर्स की, इनका कोई चांस ही नहीं है। ये अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो तोशा खाना केस है, ये जो एब्सकॉन्डर इश्तिहारी डिक्लेयर करना है, ये सारी इसी चीज़ की जो स्ट्रैटेजी है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये चाहे अपने ज़ख़म से लाएं, चाहे ये अपने हाथ मलते रह जाएं, नवाज़ शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शामिल है। भले ही उसकी आवाज़ बंद करें, भले ही उनकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी हो, भले ही मीडिया पर उनकी पाबंदी हो, ये भी एक खौफ का सबूत है, लेकिन उसकी तस्वीर अवाम के दिलों में है। और अवाम आज भी उनकी तस्वीर नहीं देख सकते, उनकी तकरीर नहीं सुन सकते, उनकी आवाज़ पर पाबंदी है, लेकिन आज भी नवाज़ शरीफ के नाम पे वोट डल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, आपने एक बात की घर की। घर के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब इनको 30-35 साल पहले जो मेरे दादा और दादी की ने जब ये लैंड ख़रीदा, उसकी जो परचेज़ थी, उसमें जब इनको एक चीज़ नहीं मिली, एक इनको कोई कानून की या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी नहीं मिली, तो जिससे ये ज़मीन ख़रीदी गई, जिनका नाम है वहीदा बेगम, उसके कागज़ात खोल के बैठ गए और कहा कि उसके कागज़ात में कोई चीज़ मिसिंग है। अब वो मिसिंग थी या इन्होंने ख़ुद गायब की, वो आप सब बेहतर जानते हैं कि ये हुकूमत किस तरह से हथकंडे इस्तेमाल करती है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। रातों रात जिस तरह इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स को बिठा के जो स्टेटस है ज़मीन का वो तब्दील कराया और उसको हुकूमत पंजाब के नाम ट्रांसफ़र किया, जिसके ऊपर अब हमें स्टे मिल गई है। और कोई नोटिस, हम हमारा घर तोड़ने आ रहे हो ना, हमें नोटिस भेजा, हमें बुलाया, हमसे पूछा कि क्या स्टेटस है, कागज़ात दिखाएं। इनको सब पता है कि कागज़ात हमारे पूरे हैं, एक भी वायलेशन नहीं है, और ये बिल्कुल कानूनी तरीके से ख़रीदी गई जायदाद है। तो अगर उसके बाद अगर आपकी आंखों पे इतनी पट्टी बंदी है विक्टिमाइजेशन की, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि घर सब के होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। ये बात मेरी याद रखना। देखें, जितना बड़ा ग्रुप आपको नज़र आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है और वो बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। उसकी वजह ये है कि अब उनको अपने अपने हलकों में वापस जाना है। जो तारीख़ी नालायकी, नाअहली और जो मतलब पाकिस्तान के 73 सालों में इतनी नालायक और इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई कि लोग आज 120-130 रुपए किलो चीनी भी ख़रीदने को तैयार हैं, लाइंस में लगे हुए हैं रोज़े की हालत में, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। और अगर चीनी मिलती है तो वो फ़कीरों की तरह 1-1 किलो, 2-2 किलो, और उसके बाद वो आपके अंगूठे पे निशान लगाते हैं अनमिट स्याही का कि अब तुम्हें चीनी मिल गई, अब वापस ना आना चीनी लेने। ये हाल किया आपने अवाम का। रोज़े की हालत में अवाम दर बदर भटकने पर मजबूर है, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। बनी गाला में इस तरह चीनी जाती है, वज़रा के घर में इस तरह चीनी जाती है, सिलेक्टर्स के घरों में इस तरह चीनी जाती है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप ये जान लें कि इन MNAs ने, इन MPAs ने, जिनको आपने भानमती के कुंबे की तरह सिलेक्टर से प्रेशर बना के दलवा के जोड़ तो लिया था और 2018 का इलेक्शन में आपने धांधली करके जीत तो लिया था, अब उनको हलकों में वापस जाना है। वो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं और वो ये जानते हैं, क्योंकि जब वो एक तो हलके में जा नहीं रहे डर के मारे, और जब इलेक्शन अनाउंस हुए और इनको हलकों में जाना पड़ा तो इनको तो पता चल जाएगा, अवाम इनके गिरेबान पकड़ेगी और पकड़ने चाहिए।
पकड़ने चाहिए, क्योंकि आवाम की ज़िंदगियाँ अजाब बना दी हैं। महंगी भी चीज़ नहीं मिल रही, लोगों के पास एक तो पहले कारोबार नहीं है, आपने इकॉनमी का बुरा हाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया, और अब लोगों के पास जब कुव्वत ख़रीद नहीं रही, उसके बाद भी अगर वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं, ख़रीदते हैं चीज़ें, तो एक तो चीज़ें मिलती नहीं हैं, ऊपर से महंगाई आसमान को छू रही है, लाकानूनियत आसमान को छू रही है। मतलब गवर्नेंस का कोई भी आप शोबा उठा के देख लें, ये हुकूमत सवाए नाकामी की तस्वीर के और कुछ नज़र नहीं आती। तो आवाम इनका जब एहतसाब करेंगे, इनको लग पता जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन अनाउंस होने दें, फिर आप तमाशा देखें, ये अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकेंगे। और इनके MNAs और MPAs वो बड़े समझदार लोग होते हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, इनको पता है, पब्लिक पल्स का सबको पता होता है। इसीलिए अब ये बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है, असल में बात ये है कि ये PTI के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना, इमरान खान की नालायकी और नाअहली का बोझ ये नहीं ढोना चाहते।